नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप पे। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे जिस दवा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उस दवा का नाम है बैद्यनाथ मूसली पाक। बैद्यनाथ मूसली पाक के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो में हम आपको इसके घटक के बारे में बात करेंगे, इसके फायदे के बारे में बात करेंगे तथा इसको किस तरह से सेवन करना चाहिए एवं किसको सेवन करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं शरीर पे। तो सबसे पहले बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और उसकी के पास में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी पैकिंग के दिखा देते हैं, इसकी किस तरह की पैकिंग होती है। इसको इस तरह की पैकिंग होती है जो 100 ग्राम पैकिंग में 250 रुपये में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन साइट पर आसानी से मिल जाता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए पुष्टिवर्धक होता है, शरीर में पौष्टिकता देता है एवं शरीर की थकावट को दूर करता है। साथ ही साथ बलवर्धक एवं वीरवर्धक होता है। इसके फायदे के बारे में बात कर लें। ये शरीर को पौष्टिकता देता है, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाता है एवं शरीर की क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ स्टेमिना हो गया, आपके शरीर का किसी कार्य को करने में स्टेमिना, चाहे वो शारीरिक क्रिया हो या फिर परिश्रम हो या फिर आपकी काम उत्तेजना हो, कुछ भी हो उसको यह तेज करता है। आपको शरीर में मतलब स्टेमिना ला देता है। किसी भी काम को करने में अगर आपको स्टेमिना नहीं लग रहा है, थकावट महसूस हो रही है तो इसको ठीक करता है। यह बल, वीर एवं काम शक्ति वर्धक होता है। बल की भी वृद्धि करता है, वीर की भी वृद्धि करता है और काम शक्ति की भी वृद्धि करता है। यह धातु से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ बनाता है एवं क्रांति युक्त करता है तथा बलवर्धक शरीर को बल प्रदान करता है। इसके शारीरिक दुर्बलता, अगर आपको सामान्य शारीरिक दुर्बलता है तो उसको भी ये खत्म करता है। यानी शरीर आपका बहुत ही दुबला पतला है, आप बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसको भी इसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं में होने वाले प्रदर रोग को भी ये खत्म करता है एवं वीर के संबंधित विभिन्न प्रकार के दोष जैसे वीर का पतला होना या फिर वीर में शुक्राणुओं की कमी होना, उन सभी दोष को खत्म करता है तथा शरीर को पुष्ट एवं बलवान बनाता है एवं मजबूत बनाने में भी सहायक है। आपकी मांसपेशियों में भी मजबूत होगी। अगर आप शरीर के सप्त धातुएं जो होती है उनकी भी वृद्धि करने में ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। एवं अगर आपको सांस फूलने की, धड़कन की शिकायत है या फिर आपका स्टेमिना नहीं है, आप कहीं दौड़ते हैं, मतलब किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम करते हैं, बहुत ही जल्दी थकावट हो जाती है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह इनमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अब हम इसके घटक के बारे में बात कर लेते हैं। ये किन किन औषधियों द्वारा मिलकर बना होता है। तो ये मुख्य रूप से सफ़ेद मूसली से बना होता है। सफ़ेद मूसली इसकी मुख्य जड़ी बूटी होती है। इसके साथ इसमें घी पड़ा होता है, सोंठ पड़ा होता है, पीपल पड़ा होता है, मरीच, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, सतावर, चित्रकमूल, गोखरू, अश्वगंध, हरड़, जायफल, जावित्री पड़ी होती है, तामल खाना पड़ी होती है, खरेटी के बीज पड़े होते हैं, कौच के बीज पड़े होते हैं, सेमल गोंद पड़े होते हैं, कमल गट्टा पड़े होते हैं, वंशलोचन पड़े होते हैं, अकरमरा पड़ा होता है एवं मकर ध्वज भस्म पड़ी होती है एवं बंग भस्म पड़ी होती है। दोस्तों हमने सभी दवाई जड़ी बूटियाँ इसलिए आपको बताते हैं ताकि अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप इसका प्रयोग करने से एक बार पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि किसी भी लोगों को कोई भी एक चीज़ की एलर्जी जरूर होती है शरीर को, वो उनके शरीर को सूट नहीं करती है। इसलिए सभी जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने आपको सभी जानकारी, आगे बढ़ते हैं। इसको किस किस को खाना चाहिए। इसको वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों लोग खा सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग बच्चों को नहीं करना चाहिए। 18 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं उनको प्रयोग इसका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो और किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं शरीर को ताकतवर एवं बलवान बनाने के लिए, मगर इसके बारे में हम बताएंगे कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम जरूर बताएंगे आपको। इसके सेवन विधि के बारे में बात कर लें, आपको किस तरह से सेवन करना चाहिए। आपको इसको 10 ग्राम पाउडर को दूध के साथ दिन में 2 बार लेना चाहिए। दूध आप जितना आप पीते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर नहीं पीते तो 1 गिलास दूध में आप इसका 10 ग्राम दवा का प्रयोग करके रात दिन में और सुबह शाम मतलब 2 टाइम दिन में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसा आपके चिकित्सक बताए उस चिकित्सक के परामर्श के अनुसार भी आप ले सकते हैं इसको। इसमें अब हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं या फिर ये बात करते हैं कि 18 साल से कम बच्चों को क्यों नहीं खाना है। इसमें जो औषधियाँ पड़ी होती है मुख्य रूप से शरीर को पौष्टिकता देने वाली होती है, शरीर को बलवान बनाने वाली होती हैं। मगर आपको ये भी बता दें कि जो दवाइयाँ शरीर को बलवान बनाने में होती है, पौष्टिकता देने में होती है, वो थोड़ी देर में हजम होती हैं। उनको हजम करने मतलब शरीर में पचने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है।
और अगर आप छोटे बच्चे जिनका हाजमा थोड़ा कमज़ोर होता है, 18 साल से थोड़ा पहले उनका हाजमा कमज़ोर होता है, खाना पचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उन बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बड़े लोगों में भी अगर किसी को इस तरह की शिकायत हो जाए, बलकोष्ठता की शिकायत हो सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में ये होता है, बलकोष्ठता की शिकायत से आपको मल त्यागने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब ये शरीर में पचता देर में है, तो इसलिए आपको ये शिकायत होना आम बात है। अगर नहीं भी होती है, बहुत लोगों को हो भी जाती है, तो उसका उपाय आपको ये करना चाहिए, आपको इसके साथ मुनक्का का सेवन करना चाहिए, इसबगोल भूसी का सेवन कर सकते हैं आप, और या फिर त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ ये तो हजम होगा ही, आपको पाचन क्रिया भी आपकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने आपके लिए मूसली पाक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको नहीं मिल पाई है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सटीक एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करें। दोस्तों एक गुजारिश मेरी आपसे ये है कि मैं इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड या फिर ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो लगातार बनाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जरूर मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।